हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा एसआईपी क्या है और जो भी बिगिनर्स है उनके लिए पूरी जानकारी पूरा बताऊंगा। फुल डिटेल्स एसआईपी क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है और कैसे इन्वेस्ट करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल पे नया हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो भी आपको पूरा जानकारी अच्छा से मिल जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप हर महीने सिर्फ 500 या 1000 इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो एसआईपी क्या होती है और ये किससे काम करती है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले जान लेते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल जैसे हर महीने म्यूचुअल फंड स्कीम पे इन्वेस्ट करते हो, जैसे बैंक में आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, इस टाइप का एसआईपी है। ठीक है, इस पे आप मिनिमम 100 से स्टार्ट कर सकते हो और 500 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और समय के हिसाब से एज पर टाइम आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं आप 500 से स्टार्ट किया, आप 500 हर महीना दो, आपका इनकम ज्यादा बढ़ गया तो 5000 दे सकते हो, 10,000 कर सकते हो हर महीना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप 1000 रुपीज पर मंथ एसआईपी करते हैं तो साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 होगा। ठीक है, ये 12,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे, कितना मिलेगा, जैसे देखो आप एफडी कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 to 7% हार्डली इंटरेस्ट मिलता है। और ये म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये जो इसका इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, इसका मार्केट पर डिपेंड करता है, फिर भी 12% आपको एवरेज एक रिटर्न दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होगा है और उसके बदले म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलता है। ठीक है, मार्केट प्राइस बदलता रहता है, इसलिए भी ज्यादा यूनिट्स और कभी कम यूनिट्स मिल सकता है। आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, मतलब जितना बड़ा अमाउंट एसआईपी करोगे तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट ज्यादा या कम मिलेगा। ठीक है, तो एसआईपी का फायदा क्या है, मतलब एसआईपी क्या क्यों करना चाहिए। आप पूछो मैं एसआईपी क्यों करूं, एफडी कर दूंगा, आरडी कर दूंगा, पर एसआईपी क्यों। देखो छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, मिनिमम 500 या 100 से आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर इन्वेस्टिंग की हैबिट बनती है, इसलिए आपको एक इन्वेस्टिंग और हैबिट रह जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना पैसे तो कमाते हैं पर इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए कोई इमरजेंसी आ गया, उनके पास पैसा नहीं होता है, बच्चे का स्कूल खर्चे का पैसा नहीं होता है, घर के लिए पैसे नहीं होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। मार्केट के अप्स और डाउन्स में डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होती है। मार्केट डाउन हो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और मार्केट डाउन हो तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब डाउन होता है तो ज्यादा यूनिट्स आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। देखो एसआईपी पे क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब आप जो अमाउंट मान लो 100 रुपया लगाया, उसका इंटरेस्ट मिला और उसका इंटरेस्ट का फिर इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा करके फिर हर महीना 100 रुपया डालोगे तो वो इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ के हो जाएगा। इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब आप लॉन्ग टर्म पर एसआईपी करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा एफडी और आरडी मतलब बेसिस में। मतलब एफडी में क्या फिक्स, बट जो एसआईपी का फिक्स नहीं होता है। मतलब मार्केट आप ऊपर जाएगा तो 10%, 20%, 30%, 50% भी रिटर्न मिल सकता है, बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, पर डिसिप्लिन वाइज आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे जरूरी बात, एसआईपी गारंटेड रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको रिटर्न फिक्स नहीं है, बट आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। पहले आपको नॉलेज लेना है कौन सी स्टॉक पर, कौन सी कंपनी पर आपको एसआईपी करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना जब मार्केट डाउन हो तब आप एसआईपी शुरू करो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर उठेगा। मतलब आज जो 10 रुपया में मिल रहा है 10 साल के बाद वो 20 रुपया हो जाता है कि 30 रुपया हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है,
जो पहले आप याद करो, पहले जो चीज 5 रुपया में मिल रहा था, जो अभी 10 साल के बाद वो 50 रुपया हो गया है। इस टाइप का आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो एसआईपी करना अच्छा होता है। जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप चाहिए तो पैसे, एसआईपी करो, सबसे अच्छा और बढ़िया है, और बढ़िया आपको इस पे रिटर्न आ जाएगा। आप एसआईपी करने के लिए ग्रो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, सबसे इजी है, और इसमें जाके एसआईपी के फंड्स चूज कर सकते हो। पर फंड चूज करने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कौन सा फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा फंड में नहीं। थोड़ा आपको नॉलेज लेने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन थ्रू में कर सकते हो, अदरवाइज बैंक में जाके डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एएमसी डायरेक्ट कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके रजिस्टर करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका मर्जी। ये था मतलब एसआईपी को लेके सारा इंफॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।